क्या ऐसा हो सकता है कि किसी टीम को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 2 रनों की जरूरत हो, हाथ में 9 विकेट बाकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बैटिंग टीम के पसीने छूट जाएं? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। चेस करने वाली टीम के हाथ में भले ही 9 विकेट क्यों ना बाकी हो, आखिरी 6 बॉलों पे भले ही 2 रन क्यों ना चाहिए हो, उसके बावजूद भी मैच में ट्विस्ट आ सकता है। कहानी शुरू होती है आईपीएल 2020 में पंजाब और आरसीबी के बीच खेले गए एक मैच से, जहां आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने आई एरॉन फिंच और देवदत्त पडिक्कल की ओपनिंग जोड़ी। दोनों ने एक अच्छी शुरुआत देते हुए बिना कोई विकेट खोए 4 ओवर में 38 रन जड़ दिए, लेकिन 5वां ओवर लेके आए अर्शदीप सिंह की पहली ही बॉल पे देवदत्त पडिक्कल ने कवर्स पे एक इतना लूज शॉट खेला कि वो निकोलस पुरन को कैच थमा बैठे और इसी के साथ आरसीबी ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। फिर पिच पे आए आरसीबी के कप्तान विराट कोहली। फिंच और कोहली पारी को और आगे लेके गए ही थे कि 7वें ओवर में मुरुगन अश्विन की शानदार लेग स्पिन ने फिंच को चकमा दे दिया। आरसीबी का स्कोर 6.3 ओवर में 62 रन पे 1 विकेट। इसके बाद फिर से वॉशिंगटन सुंदर और कोहली के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन 11वें ओवर में सुंदर मैक्सवेल का शिकार बन गए। आरसीबी का स्कोर 10.3 ओवर में 86 रन पे 3 विकेट। अब कोहली का साथ देने आए हिटर शिवम दुबे और फिर उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छे तरीके से आता है, यानी छक्कों की बरसात। आरसीबी की पारी अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ ही रही थी कि 16वें ओवर की आखिरी बॉल पे दुबे जॉर्डन की बॉल पे एक और लंबा 6 जड़ने के प्रयास में विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में बॉल थमा बैठे। इसके बाद डिविलियर्स आए तो लगा कि आरसीबी की पारी अब और तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन वो मात्र 5 गेंदों पे 2 रन बना शामी का शिकार बन पवेलियन ही लौट गए। सबसे बड़ा झटका आरसीबी को तब लगा जब उसी सेम ओवर में काफी देर से टिके विराट कोहली भी शामी की एक स्लोअर वन को पढ़ने में असफल रहे और 48 रन की पारी खेल आरसीबी के सभी फैंस के चेहरों पे मायूसी बिखेर चले गए। अब पिच पे दोनों ही बल्लेबाज 0 रन बना के मौजूद थे। एक थे क्रिस मॉरिस तो दूसरे इसुरु उडाना। माना जा रहा था कि आरसीबी का स्कोर अब ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए कुछ खास जाने नहीं जाते थे, लेकिन ऐसा सोचना ही पंजाब के बॉलरों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जब आरसीबी की पारी समाप्त हुई तो उडाना का स्कोर था 5 गेंद 10 रन और मॉरिस का स्कोर था 8 गेंद 25 रन। शामी के द्वारा फेंके गए लास्ट ओवर में एक चौका और 3 छक्के मारे गए। ऐसा लगा मानो शामी ने एक ही ओवर में कोहली और डिविलियर्स का विकेट लेने का पूरा हिसाब इस ओवर में बराबर कर दिया हो। इस बेहतरीन फिनिश के बाद आरसीबी ने पंजाब के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने पंजाब की तरफ से आई उस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग जोड़ी। ये जोड़ी इतनी ज्यादा सफल क्यों थी, इसका जवाब खुद केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 56 रन जड़ के दे दिया था। और पावर प्ले के बाद भी ये जोड़ी रुकी नहीं, चौके छक्के लगे जा रहे थे और आरसीबी के बॉलर्स पूरे तरीके से बेबस हुए जा रहे थे। आरसीबी को पहली राहत की सांस तब मिली जब 8वें ओवर की आखिरी गेंद पे चहान ने मयंक अग्रवाल को बोल्ड कर दिया। पंजाब का स्कोर था 8 ओवर में 78 रन पे 1 विकेट। इसके बाद सालों तक आरसीबी के साथ खेलने वाले क्रिस गेल आज आरसीबी के खिलाफ पंजाब की तरफ से फर्स्ट डाउन पे बैटिंग के लिए आए, पर उनकी पारी की शुरुआत काफी धीमी रही, लेकिन कुछ ओवरों के बाद ही राहुल के सब्र का बांध टूटा और फिर उन्होंने सिराज को एक गगनचुंबी छक्का जड़ अपने इरादे साफ कर दिए। जब पंजाब को 46 गेंदों पे 67 रनों की जरूरत थी तो गेल ने भी 2 छक्के लगा ये साफ जाहिर कर दिया था कि अब तक जो वो इतना शांत थे वो बस एक बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। अगले ओवर में राहुल ने एक सिंगल की मदद से 37 गेंदों पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पंजाब को जब 29 गेंदों पे 41 रनों की जरूरत थी तब सिराज को पहले गेल और फिर राहुल ने एक सिक्स जड़ आरसीबी की जो थोड़ी बहुत बची उम्मीदें थी उन्हें भी दफन कर दिया, क्योंकि अब रिक्वायर्ड आ चुका था 26 गेंदों पे 28 रन और अब भी पंजाब के हाथ में पूरे 9 विकेट बाकी थे। इसके बाद क्रिस गेल के द्वारा चहाल को लगाए गए और 2 छक्कों ने रिक्वायर्ड को 21 गेंदों पे 14 रन पे लाके खड़ा कर दिया। अब तुम खुद बताओ कि किसी टीम को 21 बॉलों पे 14 रन चाहिए हो, हाथ में 9 विकेट बाकी हो, दोनों बैट्समैन पिच पे अर्धशतक बना के टिके हों, क्या ऐसे मैच में कुछ भी रोमांचक होने की उम्मीद है? अगर तुम्हारा जवाब भी ना है तो सब्र करो, क्योंकि ये मैच इतनी आसानी से भी खत्म नहीं होने वाला था। पता नहीं इसके बाद पंजाब के इन दोनों ही बैट्समैनों को क्या हुआ, क्योंकि ये अगली 15 बॉलों पे एक भी बाउंड्री तलाश नहीं कर पाए। पूरा मामला बस सिंगल लेके आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते बात आ गई लास्ट ओवर पे, जहां पंजाब को जीत के लिए 6 बॉलों पे 2 रनों की जरूरत थी। मैच का आखिरी ओवर लेके आए युजवेंद्र चहल। सवाल फिर से यही था
कि 6 गेंदों पे 2 रन चाहिए हों, हाथ में 9 विकेट बाकी हों, तो क्या ऐसे मैच में किसी भी रोमांच की गुंजाइश भी है भाई, बिल्कुल है। चहाल ने जैसे ही अपनी पहली बॉल गेल को डाली, गेल वो बॉल 30 यार्ड के अंदर ही 2 टप्पों में फिंच के हाथ में मार बैठे। अगली बॉल चहाल ने थोड़ा वाइड रखी तो गेल वाइड के लालच में वो बॉल लीव कर बैठे और बॉल घूम के वाइड लाइन के अंदर आ गई। रिक्वायर्ड 4 बॉल 2 रन। अगली बॉल गेल ने कस के घुमाई, लेकिन पड्डिकल ने बाउंड्री पे शानदार स्टॉप कर उस बॉल पे 1 ही रन दिया। रिक्वायर्ड 3 बॉल 1 रन। पंजाब के कोचिंग स्टाफ के चेहरे पे इस बात का डर साफ साफ झलक रहा था कि कहीं वो हाथ में आया मैच भी ना गवा दें। उनके इस डर ने और भयानक रूप तब ले लिया जब अगली बॉल पे राहुल कट करने के लिए गए और बॉल सीधे फील्डर के हाथ में। रिक्वायर्ड 2 बॉल 1 रन। इसकी अगली बॉल को राहुल ने कवर्स में पुश कर सिंगल लेने को देखा, लेकिन पड्डिकल के शानदार थ्रो ने गेल को बैटिंग एंड पे रन आउट कर दिया। रिक्वायर्ड 1 बॉल 1 रन। खैर चहाल अपनी आखिरी बॉल लेके जैसे ही आगे बढ़े तो क्रीज पे पहुंचते ही उन्होंने गेंद ही नहीं फेंकी, क्योंकि चहाल की भी धड़कनें इस समय 1 मिनट में 72 बार नहीं बल्कि 72-100 बार धड़क रही थी। सामने बैटिंग पे अपनी पहली बॉल खेल रहे थे निकोलस पूरन। चहाल ने जैसे ही पारी की आखिरी बॉल फेंकी तो निकोलस पूरन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को फुल टॉस बना हवा में मार दिया। समझ नहीं आ रहा था कि बॉल छक्के तक जाएगी या किसी फील्डर के हाथों में, और देखते ही देखते बॉल मॉरिस के हाथों से मात्र 4 इंच दूर गिरते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई। कोहली का रिएक्शन बयां कर रहा था कि वो किस हद तक इस मैच में चमत्कार होने की उम्मीद लगा बैठे थे। मैच के अंत में आहें भरते हुए राहुल का जमीन पे बैठना बता रहा था कि वो भी बस यही सोच रहे थे कि अगर ये मैच भी पंजाब नहीं जीतती तो कैसे सारे पंजाब फैंस उनके घर में घुस गए होते, क्योंकि 9 विकेट हाथ में रहते हुए 21 गेंदों में 14 रन बनाने में अगर आपकी हालत इतनी खराब हो जाए कि मैच एक गेंद पे 1 रन के रिक्वायर्ड पे पहुंच जाए तो जनता तो आपके पीछे पड़ेगी ही ना। खैर राहुल की जान में जान आ चुकी थी, क्योंकि पंजाब आखिरी गेंद पे इस मैच को अपने नाम कर चुकी थी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है सच सच बताना किस किस को ये मैच याद था, और अगर आपको इस मैच की कहानी पसंद आई तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करना।